नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों। अगर आप नई हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, क्योंकि आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने हमारे घर में चल रही दुख समस्या परेशानी को दूर करने के लिए बहुत ही आसान और खास बातें बताई हैं जो आपको जानना बेहद ही जरूरी और खास है। चलिए हम जान लेते हैं बारी बारी से सभी बातों को। भक्तों, जानकारी बताने से पहले आप सभी को हम बता दें कि हमारा संकल्प है जनसेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भारत की हर नागरिक को यह वीडियो शेयर करें, जिससे कि हर व्यक्ति इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर ही नहीं करनी चाहिए। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी आदतें होती हैं। दरअसल हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती है, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर लें तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन आरंभ हो जाएगा है। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने बिस्तर को साफ नहीं करते, उनको अपने जीवन में धन के अभाव का सामना करना पड़ता है। अगर आप टूटा हुआ सामान उपयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आपको अपने घर में कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। आप अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए, अन्यथा इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह शाम के समय सोते हैं, परंतु यह उचित नहीं माना गया है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप गुस्सा न करें। जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं उनको अपने जीवन में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति 40 दिन से अधिक अपने बाल रखते हैं उनसे माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। इसलिए आप 40 दिन से पहले अपने बालों को जरूर कटवा लें। कई लोग अपने दांतों से नाखूनों को काटते हैं, परंतु इससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज होती है। औरतों को कभी भी खड़े खड़े अपने बाल नहीं बांधने चाहिए। जो व्यक्ति सुबह सूरज निकलने तक सोते रहते हैं उनको अपने जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। रात के समय पीने का पानी खुला नहीं रखना चाहिए। आप हाथ धोए बगैर भोजन मत कीजिए। कई लोग मंदिर के दीपक को फूंक मारकर बुझा देते हैं, परंतु इससे माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट होती हैं। आप ईश्वर को धन्यवाद करने के बाद ही भोजन कीजिए। आप अपने घर में जूते चप्पल उल्टा न रखें। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहे। आप भूलकर भी रात के समय अपने घर में झाड़ू ना लगाएं। अगर आप बिना स्नान किए भोजन करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज होती हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वह इधर उधर थूकते रहते हैं, परंतु आपकी इन आदतों की वजह से धन के अभाव का सामना करना पड़ता है। पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांध कर रख देती है। अच्छे भाग्य को अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र देते हैं। बुरे शाप देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए।
एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां या तस्वीर होने पर वास्तुदोष होता है। घर की छत कोसती है। अगर उस पर बोझ हो, घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। बेकार रखे पत्थर, नग या नगीना अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकने नहीं देती। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए, तस्वीरें फेंकती हैं। नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। टूटी अलमारी से किस्मत रूठ जाती है। घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है, मकड़ी के जाले में फंस जाता है। सौभाग्य घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होने अशुभ माना जाता है। टूटा सोफा, कुर्सी और टेबल तरक्की के दुश्मन है। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक का सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होना चाहिए। बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। बंद घड़ियां भी घर से जितनी जल्दी हो सके विदा कीजिए। यह सीधे किस्मत से कनेक्ट होती है। बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। धूल मिट्टी का जमना। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर में गंदगी होने और धन की हानि होती है। घर के सामानों में धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है। अब तो अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही कर दीजिए। भक्तों, टूटी चप्पलों को घर में रखना। घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में न रखें। यह अशुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण करें। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन हानि होता है। सूर्यास्त के बाद न दें ये चीजें। सूर्यास्त के बाद किसी को दूध, दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे घर में धन हानि होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन बाल काटना। गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। कि सूर्योदय के बाद उठना। सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है। पानी का टपकना। घर में नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला कारण है घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो इससे आपके धन का नाश होता है और घर में गरीबी अपने पैर पसारने लगती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में घर का मैन गेट होना शुभ नहीं माना गया है। दूसरा कारण है घर के मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। शास्त्रों के मुताबिक
यदि आपके घर के मेन गेट पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो इससे छाया वेद का निर्माण होता है। और बता दें कि छाया वेद को वास्तुशास्त्र में बहुत हानिकारक माना जाता है। द्वार वेद के कारण घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है और कभी भी घर में धन की बरकत नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं कि घर के सामने कोई पेड़ या वृक्ष नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि घर के सामने कोई खंभा होता है तो यह भी वेद निर्माण करता है। इससे भी धन की हानि होती है। तो वही घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी पानी की टंकी नहीं रखनी। तीसरा है जल से जुड़ा वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के मुताबिक नल से लगातार टपकता पानी भी घर में दरिद्रता लेकर आता है, क्योंकि जितना बेवजह नल से पानी टपकता है उतना ही बिना वजह आपके धन का नाश होता है। ऐसे में यदि आपके घर का कोई नल खराब है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। घर में गरीबी का चौथा सबसे बड़ा कारण है घर की दीवारों और दरवाजों पर दरार आना। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है। वहीं घर के मेन गेट को खोलते या बंद करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे आपके घर में धन नहीं टिकता है। पांचवा कारण है घर की दहलीज से जुड़ा। जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है तो ऐसे में घर में निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा होता है। ऐसे घर में रहने व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है और परिवार हमेशा आर्थिक परेशानियों से घिरा रहता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हाथ से कभी न करें। यह गलती, एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है मां लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती हैं। मां लक्ष्मी शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती हैं। मां लक्ष्मी गृह, लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अपशब्द बोलना, कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से मां लक्ष्मी बेहद नाराज होती हैं। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। गंदे कपड़े पहनना, मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदे जगहों पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर मां लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दीपक जलाना, हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ज्यादा सोना, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है
और रात में बहुत लेट सोता है तो उससे मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठें। अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, इससे मां लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। भोजन बीच में छोड़ने की आदत, शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में न उठें, इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। इस रंग के फूल न चढ़ाएं। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचें, क्योंकि इससे वह नाराज हो सकती हैं। क्योंकि मां लक्ष्मी सुहागन है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक, अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रख कर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचें, यह भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को न दें। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार न दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद चीज उधार न दें। शकुन शास्त्र में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के बारे में बताया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपनी किचन से कभी भी किसी को सफेद चीज उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि। पत्नी के पैसे उधार न दें। ज्यादातर महिलाएं अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखती हैं, ताकि समय आने पर वो उनके काम आ सकें। अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो वो पैसे कभी भी किसी को उधार न दें। इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। गहने उधार न दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देने चाहिए। इससे आपको धन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि किसी को पहनने के लिए आप गहने दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले उनसे पैसे या कुछ और चीज न लें। शाम में झाड़ू न लगाएं। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर से धन चला जाता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। अब तो चलिए, अब जान लेते हैं हमें माता लक्ष्मी को दौड़ी चली आएगी। ऐसा कौन से काम करने से माता लक्ष्मी हमारे घर पर दौड़ी चली आती है? भक्तों, अभी तक आपने अपनी राशि कमेंट बॉक्स में कितना डाली हो तो जरूर ही डाल दीजिए, और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिसकी माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहेगी और आपके घर पर माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। चली जान लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुबह उठकर यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा, पैसा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना यह गलतियां बनती है आपके परिवार के विनाश का कारण। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही, वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं।
शायद ये सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भू से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं, तो यह गलती कभी भी आप ना करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए बिना न ले, या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर ले। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4 दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लौटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें, और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी भी सधता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देख आप भगवान कृष्ण जी, आपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं।
शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए। लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता।